नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आज हम सीखने वाले हैं ईएमए क्या होता है, आरएसआई क्या होता है एंड फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। ये सबसे तीन बेस्ट इंडिकेटर्स है फॉर स्कैल्पिंग ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ईएमए। ईएमए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। The exponential moving average weights current prices more heavily than past prices. This gives the exponential moving average the advantage of being quicker to respond to price fluctuation than simple moving average. However, that can also be viewed as a disadvantage because the EMA is more prone to विस्पॉज, दैट इज फॉल्स सिग्नल्स। मतलब ये क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल मूविंग एवरेज होता है उससे ज्यादा क्या है कि एक हाई वोलाटाइल बोलते हैं हम उसे, हाई वोलाटाइल। एंड जैसे हमें स्कैल्पिंग में क्या है कि हाई फ्लक्चुएशंस है, उस हाई फ्लक्चुएशंस को अगर हमें कैच करना है तो वो क्या कर सकता है, ईएमए भी कैच करवा सकता है। ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेजेस स्मूथ आउट ऑफ डेटा सीरीज एंड मेक इट easier to identify the direction of the trend. Because past price data is used to form moving averages, they are considered lagging or trend following indicators. Moving averages will not predict a change in trend but rather follow behind the current trend. Therefore, they are best suited for trend identification and trend following, suppose not for prediction. मतलब ये क्या है कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं। अगर मार्केट बीरिश है तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक डायनामिक रेजिस्टेंस। अगर मार्केट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। अगर वो नीचे चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। In its simplest form, a security price can be doing only one of the three things: trending up, trending down और trending in a range. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, हम मूविंग एवरेजेस के यूज करके हम ये पता कर सकते हैं। सिग्नल्स आर जनरेटेड व्हेन द मूविंग एवरेजेस क्रॉस, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गो लॉन्ग व्हेन द फास्ट मूविंग एवरेजेस क्रॉसेस द स्लो मूविंग एवरेजेस फ्रॉम बिलो। Go short when the fast moving averages crosses the slow moving average from above. ये अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। मतलब जो फास्ट मूविंग एवरेजेस होता है, जो कि क्या होता है हमारा, एक छोटे टाइम फ्रेम का ईएमए होता है। एंड जो स्लो मूविंग होता है वो हमारा क्या होता है, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेजेस होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए का सेटअप सीखने वाले हैं। वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। अगर 50 डे नीचे से क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बाइंग सिग्नल या फिर एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो ऊपर से नीचे तक कट कर रहा है 200 ईएमए को, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट अभी क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो अभी ये क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करना है हमें। अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अनदर यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। दिस इज यूजुअली accomplished with one moving average and is based on historical precedent. As with trade identification, support and resistance level notifications through moving averages work best in trending markets. जैसे कि यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है कि मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में कंटिन्यूएशन कर रहा है। कुछ इसी तरीके से मार्केट क्या करता है कि अगर वो ट्रेंडिंग है तो क्या करेगा कि आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको एक क्या करेगा, अगर मार्केट बीरिश है तो वहां पे आपको एक क्या करेगा कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिक्स है। अभी बेसिक्स के अलावा हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल में जाके देखना है कि एक्चुअल मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू में जाके हमें क्या करना पड़ेगा कि इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स में आने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ईएमए टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करेगा कि एक मार्केट कुछ इस तरीके से आपको एक ईएमए शो करेगा। ठीक है। ये शो करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ में सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट्स में आना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी आती है आपकी, 9। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, 50 करना है एंड देन ओके।
ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि मार्केट अभी क्या दिखा रहा है हमें, 50 EMA का, सॉरी 50 टाइम फ्रेम का एक EMA दिखा रहा है। थोड़ा सही से हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें चेंजेस करके स्टाइल में आके हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ येलो मार्क करते हैं एंड उसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से क्या दिखेगा, एक EMA दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट क्या कर रहा है, इस लाइन से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, आप क्या देख सकते हो कि मार्केट ने एक डाउनफॉल कंटिन्यू किया है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद इसका रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से इसके ऊपर, मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेक डाउन किया, फिर से सपोर्ट ले लिया। अभी स्काल्पर्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है या फिर मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके लिए आपको ये EMA क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ठीक है, अभी EMA का सिनेरियो क्या होता है कि अगर मार्केट इस EMA से कोई दूरी बना के चल रहा होगा कुछ इस तरीके से, तो वो क्या है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब मार्केट क्या है, उस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है। अगर ये EMA की और प्राइस ऐसे EMA को ऐसे लग कर चल रही है, उसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, मतलब एक जोन में है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो EMA क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में चल रही है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जैसे जैसे इस EMA से दूरी बनाना चालू करता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या था, मार्केट इस EMA के पास में था, जैसे ही उसमें स्पेस आने लगी, मार्केट ने क्या किया, आपको एक बड़ी वाली मोमेंटम देना चालू कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके और देखते हैं मार्केट कैसे कुछ किस तरीके से ट्रेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब तक इस EMA के पास में था, तब तक क्या दिखा, मार्केट एक साइडवेज जोन में है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये आपका जोन था, जैसे हमने पढ़ा कि जोन चैनल जो सब हमने पढ़ा, ये जोन का भी क्या किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, EMA से भी दूरी बनाना चालू कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि हमारी एक डाउन साइड ट्रेड कन्फर्मेशन मिल गई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट सपोर्ट किया और फिर इस EMA के पास में आके मार्केट यहीं पे थोड़ी देर रही। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मार्केट EMA के पास में आपको रुकी हुई मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, एक होल्डिंग कर सकते हो या फिर कोई भी ट्रेड ना लेकर एक परफेक्ट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार कर सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न मिलता है या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या फिर चैनल पैटर्न जो कोई भी है वो मिलता है, अगर वो दूरी बनाना चालू करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा पीछे जाके देखते हैं हम, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये किस तरीके से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, EMA के नीचे। जैसे ही मार्केट अगले दिन EMA के ऊपर खुलती है, गैप अप ओपन होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक दूरी बनाई थी EMA से, ये सिंपल भाषा में हम इसे स्पेस बोलेंगे। मार्केट ने क्या किया, इससे दूरी मेंटेन की और कंटिन्यूअसली अपसाइड में जाता रहा। अभी स्काल्पर्स के लिए ये ऐसा दिन जो होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि मार्केट की मूवमेंट अब कब से आपको मतलब एक बड़ा मूव दे सकती है। अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जो ऑप्शन से के प्राइजेस होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेल करके जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये जो वाला आपका सेलिंग वाला ट्रेड है, वो हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मतलब वो ट्रेड हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ EMA के पास में थी, जैसे ही EMA को अपसाइड ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंफर्मेशन और एक क्या था, मार्केट ने क्या किया, ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, ये भी आपकी ब्रेकआउट कर दी। तो ये आपको क्या बताता है कि एक कंफर्मेशन है, मतलब अगर वो, समझो अभी प्राइस है, प्राइस क्या करती है,
नीचे से ऊपर ब्रेक करती है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी बुलिश जोन में है, या मतलब मार्केट अभी ऊपर जाएगी। अगर वो ऊपर से नीचे क्रॉसओवर करती है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या कर रही है, अभी बीरिश जोन में जा रही है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, एक 50 ईएमए का, सॉरी 50 टाइम फ्रेम का ईएमए हो गया। अभी हमारे सेटअप के लिए हमें क्या ज़रूरत है, अभी हमारे सेटअप के लिए हमें ज़रूरत है और एक ईएमए की। मतलब अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, क्रॉस ओवर उसका देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स में जाने के बाद और एक बार मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि दो मूविंग एवरेजेस ऐड हो गए। सबसे पहले यहाँ पे हमने कितने ऐड किया था, 50 ईएमए ऐड किया था। अभी हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने का फिर उसकी लेंथ क्या करनी है, 200 ईएमए करनी है। 200 ईएमए करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका चार्ट दिखेगा। ठीक है, ये 200 ईएमए क्या दिखाता है हमें कि जो स्लोअर मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम का ईएमए है। इसमें अभी सबसे बेस्ट सेटअप कब होता है, जब ये ईएमए क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्या हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, ये क्रॉस ओवर को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर। ऐसा क्यों मानते हैं, अगर ये क्रॉस ओवर होता है तो वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब एक बड़ी मोमेंटम के लिए मार्केट क्या होता है, रेडी होता है। ठीक है, अभी ये क्रॉस ओवर को कैसे पढ़ना है हमें, ये ब्लू लाइन जो दिखती है आपको वो क्या है, आपका 200 ईएमए है। 200 मतलब क्या है, आपका स्लो मूविंग एवरेज है। ठीक है, स्लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये स्लो मूविंग एवरेज है। क्यों, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम कितना है हमारा, 200 है। ठीक है, जब ये मार्केट क्या करता है, फास्ट मूविंग हमारा कौन सा है, 50 है। 50 फास्ट मूविंग इसलिए होता है क्योंकि उसका टाइम फ्रेम क्या है, छोटा है, इसलिए वो क्या करता है, प्राइस को मतलब प्राइस के आसपास ही चलता है। जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस को लेकर चलने वाला कौन सा है हमारा, 50 है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि स्लो मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर कट कर रहा है या फिर क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा हम क्या बोलते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है। अब वो किस डायरेक्शन में कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट स्लो मूविंग एवरेज को किस डायरेक्शन में क्रॉस ओवर कर रहा है। अभी स्लो मूविंग एवरेज हमारी ये ब्लू लाइन है, फास्ट में फास्ट मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। ये कब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जब जब तक हमारा नेक्स्ट क्रॉसओवर हमें नहीं मिलता है। जैसे अभी ये यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक आपको क्रॉसओवर दिया। अब जब तक ये नीचे तक मतलब और एक क्रॉसओवर नहीं देता, तब तक आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक और एक क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक जोन में चली गई। उसने नीचे वाला मोमेंटम तो नहीं दिया, लेकिन मार्केट क्या चली गई, एक जोन में चली गई। ठीक है, फिर और एक बार यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, और एक बार यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अभी ये साइडवेज ट्रेंड का बुलिश में कन्वर्जन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर एक आपको एक मोमेंटम मिला। जैसे ही मार्केट यहाँ इसको मतलब, अगर आप सिंगल मूविंग एवरेज का सेटअप यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला। उसका टारगेट हमें क्या मिल सकता है, ये वाला, ये अभी हम नेक्स्ट सेटअप में देखेंगे ईएमए पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी किस प्रकार का आपको क्रॉस ओवर नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमें अगर एक बार एक आधा ट्रेंड मिल गया तो वो कितना बड़ा ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी अप साइड में, लेकिन दूसरे दिन बहुत बड़ा सा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, 50 ईएमए से रेजिस्टेंस लिया, और वो रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर और एक बार यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया। अब ये क्रॉस ओवर क्या बताता है हमें, कि ये क्रॉस ओवर बताता है कि बियरिश ट्रेंड है। कैसे, क्योंकि ये जो आपका स्लो मूविंग एवरेज है 200 ईएमए का, जो आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है, तो फास्ट मूविंग एवरेज ने क्या किया, उसको एक अप साइड से डाउन साइड में क्रॉस ओवर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि एक बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेयरिश ट्रेंड दिखा, यहाँ पे आपकी क्या बन सकती है, एक एंट्री बन सकती है। अभी वो एंट्री कैसे लेनी है या फिर उसका टारगेट कैसे रखना है, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे।
अगले दिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पे फिर और एक बार गोल्डन क्रॉसओवर, फिर आपको एक अपसाइड वाला ट्रेड। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर, फिर एक डाउन साइड वाला ट्रेड। तो कुछ इस तरीके से हमें इस गोल्डन क्रॉसओवर को देखना है। ठीक है। अब ये बात हुई हमारी क्रॉसओवर की। अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेना है या फिर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको इस क्रॉसओवर पे ध्यान देना है। अगर ये क्रॉसओवर आपको कहीं भी मिल जाए और उसके सपोर्टिव में आपको एक आधी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब ये स्कैल्पिंग में आपके सेटअप्स कैसे होते हैं, वो सेटअप्स अभी हम देखेंगे। ठीक है। अभी हमारे स्क्रीन पे क्या है, हमारे स्क्रीन पे दो ईएमए लगे हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे फास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे होंगे, मतलब अगर आप ईएमए का सेटअप यूज कर रहे होंगे और आपकी ये एंट्री यहाँ पे बनेगी, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो टारगेट है आपका ये नेक्स्ट ईएमए। अगर मार्केट क्या कर रही है, अगर मार्केट 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर रही है तो उसका टारगेट क्या होगा कि 200 ईएमए। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट डाउन करता हूँ। इफ मार्केट इज क्लोजिंग above 50 EMA, then next target will be 200 EMA। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या है, इफ मार्केट इज क्लोजिंग अबव 50 EMA देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 200 EMA। मतलब अगर मार्केट इस 250 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 200 EMA। क्यों, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ईएमए हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। मतलब अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर रही है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट होगा, तो वो क्या हो सकता है हमारा 200 EMA। वैसे ही हम डाउन साइड में वही बोल सकते हैं। अभी डाउन साइड में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, आपकी ये जो 50 EM है, 50 EM को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। आपका नेक्स्ट टारगेट आपको क्या मिला, 200 EMA तक यहाँ पे आपको आपका नेक्स्ट टारगेट मिला। ठीक है। और देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं हम यहाँ पे अभी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ये 50 EMA ब्रेक कर दिया, 200 EMA तक आपका क्या बना, टारगेट बना। यहाँ पर ये अभी देखो, अगर 50 EMA ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट भी क्या होता है, मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट होता है 200 EMA। जैसे हमने अभी 50 के बारे में पढ़ा कि मार्केट क्या करता है, उसे डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। कुछ उसी तरीके से 200 EMA भी क्या करता है, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट क्या करता है कि 50 EMA का सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होता है, 200 EMA। अगर 200 EMA भी ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत अच्छा सा आपको एक ट्रेड दे सकती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मार्केट ने क्या किया, 200 EMA से सपोर्ट ले लिया तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, कुछ 50 EMA का। ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन दिखा। अभी इस ब्रेकडाउन में देखो, आपको दो तीन बार एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका कुछ इस मतलब ये ईएमए के साथ आपका क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस होता है। फिर एक बार ब्रेकडाउन दिया, फिर से आपको स्टॉप लॉस खा लिया। लेकिन जब तीसरी बार इसने ब्रेकडाउन दिया तो आपका टारगेट अचीव करके वो फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू फॉल हुआ। लेकिन मार्केट में यहाँ पे आपको क्या दिखा कि 200 EMA को ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड दिया और ट्रेड के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से एक बार रिकवरी दिखाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 200 EMA को ब्रेक करती है और उसे फिर फर्दर फॉल करना है तो वो क्या करेगी, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी और फिर कंटिन्यू करेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक नहीं मिला और मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड में कंटिन्यू हो गई।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, ईएमए का यूज करके हमें स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है। तो आज का हमारा ईएमए का सेटअप यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपको मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।